ओके, देखिए कल एक पॉइंट हम बता रहे थे, हेलो, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा तक क्रिप्टोगैम्स होते हैं। कल थोड़ा सा एक गलत पॉइंट मैंने बोल दिया था, इसीलिए उसको हम सुधार करके, ये ना सर ने गलत बताया। जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म, ये फेनरोगैम्स हैं। टेरिडोफाइटा तक क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ठीक ना। फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते वो, ठीक ना। ये फ्लावरिंग है, लेकिन इसमें भी जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें क्या बनता है, कोन बियरिंग, ठीक ना। नेक्ड सीड होते हैं, क्या होते हैं, सीड नेकेड होता है। जबकि फेनरो जो जिम्नो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरी, पहले फ्लावर बनेगा, तब उसके बाद फ्रूट, और फ्रूट के सीड स्टे इनसाइड द फ्रूट। तो पढ़िएगा आप अपनी बुक बायोलॉजी में भी पढ़िएगा। तो ये पॉइंट था, कहाँ से पढ़ाना था बेटा, जल्दी बोलो। प्रेसिपिटेशन, इकोसिस्टम हो गया था। ओके, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो आज यहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोग भी जुड़े रहिए ध्यान से। अच्छा, इकोसिस्टम ठीक है, चलिए। तो ये एक्टिविटी और ये जो चीजें हैं आप कर रहे हैं। हेलो, कल हमने जियोग्राफी चैप्टर किसका दिया था, सेकंड की फोर्थ का, सेकंड का दिया था, लैंडफॉर्म। तो उसका क्वेश्चन आंसर आपके लिए दिया गया था। प्रैक्टिस पेपर आप करते रहिए, कर नहीं रहे हो, बार बार बोलते आप उसको फेयर में करिए, समझिए, उसके आंसर आप स्टडी करके अच्छे से काम करना शुरू करिए और लिख के दिखाइए जैसे लोग दे रहे हैं, लेकिन करेक्ट करके दिखाइए, गलत करके मत लाइए। इसमें साधन हमने दिया है आपको, आंसर सब दिया है, और नहीं तो फिर बाद में जब चेक होगा ना, तो फिर जब जिसके पास नहीं निकलेगा फिर समझ लीजिए। ओके, चलिए, इकोसिस्टम, आप ये भी साइंस में पढ़ते हो, इकोसिस्टम क्या है। तो प्लांट्स अकर इन distinct group of communities in areas having similar climate condition. The nature of the plants in an area to a large extent determines the animal life in that area. तो इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है कि द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड दियर नेचुरल और एबायोटिक हैबिटेट। मतलब एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलकर के, समझे ना, जो एक सिस्टम एक तरह से बनाते हैं, एक दूसरे पर इंटर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। एनिमल्स, प्लांट्स, एबायोटिक मतलब एयर, वाटर, सॉयल पर डिपेंड है, और हम जो है प्लांट्स पर डिपेंड हैं, और अदर जो है एक दूसरे पर मत। तो ये सब पूरा इकोसिस्टम, और डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, सब इकोसिस्टम ही है। बात बता रहे हैं बुक में क्या। नेचुरल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है आपका, जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम जो फिश पॉन्ड लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं, वो क्या है, एक तरह से आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो वेजिटेशन इज अलर्ट द अल्टर द एनिमल लाइफ आल्सो चेंज, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हम उस पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर है, हम भोजन के लिए उस पर निर्भर है, वो हमें, हमारे ऊपर जो अपने प्रोटेक्शन और तमाम चीजों के लिए है, हमें तो केयर करेंगे उनका। इन दियर फिजिकल एनवायरनमेंट 10 है। नेक्स्ट पेज पे बुक देखते रहिए, आप लोग भी अंडरलाइन करते रहिए सभी लोग। फार्मिंग एंड इकोसिस्टम क्या बनाते हैं ये, है अब से एक और मार के ना बाहर, वहां पे सीट लगी है, चलो जाओ अलग बैठो। वो अभिनव मिश्रा का सर नहीं, दोनों अलग हो जाओ, बस दोनों अलग हो जाओ। अरे हर लाइन
लाइन नहीं है मूर्ख जो हम पढ़ा रहे हैं, हर लाइन उसमें पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ओ ठीक है, जरूरी नहीं सारी चीजें, बहुत सी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो उसमें बुक में थोड़ा मिलेगी, आप समझिए उस चीज को। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट्स, अभिन्न अंग जिसको हम कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। टॉप लेवल पर कौन है? ह्यूमन बीइंग है। हाउ डू द ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी? आप साइंस में पढ़ते, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम मतलब बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, और इकोलॉजी मतलब साइंस का एक ब्रांच है इकोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। नहीं, पारिस्थितिकी विज्ञान बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, स्टडी करने वालों को इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे, द ग्रीड ऑफ ह्यूमन, ग्रीड मीन्स लालच, हमारी एम्बिवियसनेस, महत्वाकांक्षी, ये कर ले, वो कर ले, ये बना ले, है? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब आवर इकोलॉजी, डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम, इतना प्रॉपर्टी बनाने से। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेस। आज इन संसाधनों का हम ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन, बर्बाद भी कर रहे हैं उनको। कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट, फॉरेस्ट एंड हंटिंग ऑफ, पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इलीगली पोचिंग जिसको कहते हो। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स, दिस they cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance, असंतुलन, डिसबैलेंस जिसको कह सकते हो। इसके वजह से क्या हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है, आज पारिस्थितिकी असंतुलन में आ गई है, और इसका वजह डिफरेंट रीजन जो हमारे ऊपर ही आ रहा है और उसको हम झेल रहे हैं। जो नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग मेन इसका है। आगे, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड टू द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अर्थात अस्तित्व विहीन, जिसका रिजल्ट आज ये है बहुत सी प्लांट प्रजातियां और एनिमल प्रजातियां आज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, और कई तो एंडेंजर्ड, और उसमें भी कई डेटा रेड बुक कहा जिसमें इनका लिखा गया सब वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, बिल्कुल खतरे, एकदम लास्ट सीमा पर पहुंचने, तो कई चीजें हैं। रेड डाटा बुक। Do you know that the very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal life is called a biome? लाइफ जहां पर है वो क्या है? बायोम, बायोस्फीयर, जैवीय घटक, जैवीय घटन जिसको कह सकते हो आप, समझे ना? बायोम्स आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर इंक्लूड, तो इनके बारे में हम एर्थ और उन सब में भी पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट में। चलिए पुनः पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्कर्ब एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। कहाँ मिलेंगे ये? यस, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मेडिटेरियन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में वेस्टर्न घाट, ये आपका मैप है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न, ये जहाँ पे ईस्टर्न स्टेट, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मेघालय वगैरह, और ये देख लीजिए मैप खुद दिख रहा है आपको, जो डार्क ग्रीन है
वही है आपका एवरग्रीन सब। तो ये रेन फॉरेस्ट है। कलर से की सिंबल दिया गया, उससे आप समझ सकते हो। तो मैप भी बनाइए, मैप भी समझिए। आगे देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट। चलिए, मैप में हो गया रेन फॉरेस्ट ग्रीन वाला बिल्कुल। उसके बाद जो ग्रे कलर में है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर माउंटेन फॉरेस्ट डार्क लाइट ग्रीन, उसके बाद फिर ये आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट जो टाइडल एरियाज में है, एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। नेक्स्ट पेज, अच्छा ठीक। दे आर, हेलो, दे आर एट दियर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। जहां पे वार्षिक 200 या 200 से अधिक वर्षा होती, वहां पे शॉर्ट ड्राई सीजन, रेन ज्यादा होती है, ड्राई सीजन कम होता है। द ट्रीज रीचेस ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स इवन अबव सिंस द रेन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। अंडरलाइन नहीं करते हो, क्लाइमेट हो गया वार्म थ्रू आउट, वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट हैज अ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, ट्री सर्व क्रीपिंग गिविंग द मल्टी लेयर, और कैनोपी लेयर बनाते हैं। पढ़े हो कैनोपी लेयर? सबसे टॉप वाले ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, फिर नीचे नीचे, और जो क्रीपर्स होते हैं, बल्लरी होती है, वो चढ़ती हुई एकदम ऊपर जाती, धूप नीचे तक सनलाइट जल्दी नहीं पहुंचती है। मेजर रेन फॉरेस्ट जहाँ पे घने हैं, पूरा एकदम डेंस कवर कर लेती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हेलो भाई, ट्री टू सेट दियर दीज इज नो डिफिनिट टाइम्स, इनकी कोई डिफिनिट टाइम नहीं होता अपनी पत्ती झाड़ने का। फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर, इसीलिए इनको हम एवर ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, सदाबहार। सम ऑफ द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, जो टिम्बर वाले हैं, फर्नीचर वाले, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। सिनकोना से क्या बनाते हैं? कुनैन, मलेरिया की दवा। रबर जान ही रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है आपका, है? महोगनी पेड़ है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसेरस found in the jungles of Assam and West Bengal. Beside these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpion, snails are also found in these jungles. तो ये डिफरेंट टाइप के, मतलब वही हो गया ना, मल्टी फ्लोरा एंड फौना। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती पतझड़। सर जो चंदन का पेड़ होता है वो जैसे किस फॉरेस्ट में मिलेगा, किस टाइप के, कौन सा पेड़? चंदन आपका देखिए जो ग्रो करता है इधर रीजन में, साउथ डेक्कन प्लेटू, मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु बेल्ट में है। हेलो, चलिए, दीज आर द, ध्यान दीजिए अभी मिलेगा, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। आप मैप में भी देखेंगे सबसे ज्यादा एरिया इसी का है ना, ग्रे कलर वाला। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीन रिसीविंग बिटवीन 200 to 70, मतलब जिस रीन में हम हैं यहाँ पर ये मिलेगा। मानसून हमारे यहाँ 200 से 70 के बीच में वर्षा होती है। और ट्रॉपिकल डेसी, मैंगो नी में सब क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस है ना, पतझड़। Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks of dry summer. पत्तियों को झाड़ देते हैं 8 से 10 सप्ताह में। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. पानी की उपलब्धता के आधार पर इनको पुनः डिवाइड कर दिया गया है। जो मॉइस्ट प्लेस में है, नम वाले जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, मतलब रेन की बात नहीं, पानी भरा रहे, और ड्राई, हाँ। The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern parts of the country. कहाँ पे? Eastern parts, northeastern state, along the foothills of the Himalaya, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
and on the eastern slope of Western Ghat, teak is the most dominant. Teak, khair, kusum, arjun, mulberry are the other commercially important plants. खैर का पेड़, ये साइड साइड बैठा है अर्जुन। हाँ आगे देखिए, द ड्राई डेसिडुअस, ये तो बेट वाला हो गया। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल लेस देन 100 to 100। Forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau। बातें नहीं, These forests are found in the rainier parts of peninsular plateau, मतलब peninsular plateau region के जो जहाँ पे बारिश होती है, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ भी मिलते हैं ये। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक है, सॉल, पीपल, नीम ग्रो। अ लार्ज पार्ट्स ऑफ दिस रीन हैव क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। ज्यादातर तो एरिया को कट करके खेती के लिए बना लिया गया है लैंड। एंड ग्रेजिंग, पास्चरिंग लैंड सब है। साल टीक होता है, जैसे साल, शीशम, सागौन का तो शीशम, जैसे साल और टीक भी है, हम भी नहीं देखे हैं टीक का पेड़। चलिए, इन दीज फॉरेस्ट the common animals found lion, tiger, pig, deer, elephant, huge variety of birds, lizard, snake, tortoise are also found here। तो हाँ आगे देखिए, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब डेजर्ट वाले आ जाइए। इन रेन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ऐसे एरिया जहां पे 70 से भी कम रेनफॉल होती है पर ईयर। नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, झाड़ियां। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, गुजरात और राजस्थान का एरिया, एंड इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। अब कौन कौन पेड़? अकेसिया, पाम, अकेसिया जिससे गम बनाया जाता, गोंद, पाम एंड यूफोरबिया एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट। कैक्टी की कई प्रजातियां होती हैं, कैक्टस की कई प्रजातियां होती हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग टाइप, लंबी जड़ें होती, पानी की तलाश में नीचे जाती हैं। लीव्स मोस्टली वेरी थिन, शॉर्ट या चेंज इनटू स्पाइन, कांटों में बदल जाती हैं। टू escape the evaporation of water, ठीक ना, पानी के लॉस को रोकने के लिए। leaves are mostly thick and small, minimize evaporation। these forests give way to thorn forest and scrub in arid area, शुष्क एरिया में। आ जाइए आगे। in these forests the common animals are rats, कंगारू रैट्स जो कि ऊंट से भी ज्यादा समय तक पानी नहीं पीता है, माइस है, रैबिट है, फॉक्स, वुल, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल। जंगलों में जो पाए जाते हैं, और क्या? टाइगर क्या होता है? ओके, आगे देखिए आप लोग, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन पर, पहाड़ी एरिया, माउंटेनस एरिया पे, कोल्ड क्लाइमेट। हाँ, माउंटेन मतलब वही माउंटेन, इन माउंटेनियस एरियाज, उसी से बना है भैया। द डिक्रीजेस इन टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन भी करते रहिए। द डिक्रीजेस इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डाउन होता है। 165 सेंटीमीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? फॉल होता है सी लेवल से। इन नेचुरल वेजिटेशन एज सच, लड़की, देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल
vegetation belt in the same order as we see from the tropical to the tundra region. ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा मतलब और ठंडा प्रदेश जो रसिया और इसका सब ये वाला रीजन, ये यहाँ का एरिया टुंड्रा। आगे as such the tropical tundra, the wet temperate type, ध्यान दीजिए, the wet temperate type of forest are found between the height of 1000 to 2000 मीटर। आपको माउंटेन का 3 भाग में डिवाइड किया गया था ना, ग्रेटर हिमालय या हिमालय, मिडिल हिमालय या हिमाचल, और लेसर हिमालय या शिवालिक फूट हिल। तो सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? शिवालिक रीजन में ना, फूट हिल्स में। उसके बाद ऊपर, और सबसे ऊपर में बहुत कम वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ आइस कवर्ड होती हैं, हर्ब पाए जाते हैं कुछ। तो टेम्परेचर जहाँ पे हाइट 1000 से 2000 मीटर, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक and chestnut predominate between 1500 and 300 meter, temperate forest containing coniferous forest, coniferous, pine, देवदार, silver, fir, spruce and cedar are found. These forests are mostly cover mostly the southern slope of the Himalayas, places having high altitude in हाँ टॉप पे, नहीं पीक पे कहाँ पेड़ होगा भाई, वहाँ पे कहाँ पेड़ है, वहाँ पे तो आइस कवर्ड है ना। यही तो बताया जा रहा है, आप क्यों नहीं देख रहे हो? वही तो चल रहा है। हाइट दी गई इसलिए अलग अलग हाइट पर क्या कवर है, हाइट पे टिक करते रहिए, इतने से इतने हाइट पर, इतने से इतने हाइट पर। तब आगे देखिए, अभी बात हम कर रहे थे यहाँ पे 1500 से 3000 मीटर नीचे से उतनी ऊंचाई पर ये पेड़ मिलते हैं आपके कोनिफेरस। आगे आ जाइए, सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय, प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट हायर एलिवेशन, हायर एलिवेशन मतलब और ऊंचाई पर। टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन, अब देखिए ट्रीज की जगह नहीं, ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड, वहां पे ग्रेजिंग काम होते हैं, सीप्स, गोट, इन सबको। टेम्परेट ग्रास लैंड कॉमन एट हाई एल्टीट्यूड, जनरली मोर देन 3600 मीटर above sea level. Temperate forest and grassland give way the alpine vegetation, silver fir, junipers, pine and birches माने भोजपत्र, जिसपे लिखा जाता था, are the common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approach the snow line, ultimately through shrub and scrub. Shrubs and scrub मतलब वो सब वही झाड़ी लेवल की। They merge into the alpine grassland. These are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujjar and the Bakarwal. तो जो नोमैडिक हैं ये ग्रेजिंग, पास्चरिंग करते अपने जानवरों को वहां चराते हैं। आप देखिएगा उसमें मूवी वगैरह में या टेलीविजन पर सीन, वहां डिस्कवरी पर। चलिए आगे देखिए, एट हायर अल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइकेन, और ऊंचाई पर क्या पाए जाएंगे? मॉस, जो मखमली काई जैसा जमा होता है ईंट ऊंट पर, मतलब ब्रायोफाइटा के, और लाइकेन या लीचेन जो कहते हो ये सिम्बियोसिस है एल्गी और फंगी का सहजीवन। ये जहां पर ये चेक पॉल्यूशन, जहां पर ग्रो करते वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए चेक पॉल्यूशन कहा जाता है। ये
आगे टुंड्रा वेजिटेशन, फार्म पार्ट्स ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लिपर्ड, स्क्वायरल, सैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर, रेड पांडा, sheep and goats with thick hair। जानवर है भाई। वाइल्ड आइबेक्स, अब आप सर्च करिए वाइल्ड आइबेक्स तो पिक्चर दिखाई देगा तो पहचानोगे क्या है। वो चलता कहाँ है? स्मार्ट क्लास से नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैनग्रोव फॉरेस्ट। चार मिनट और है बेल में, वैसे तीसरा चला गया था तो मैनग्रोव आज हो जाएगा। देखिए द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, फिर बातें पीछे मत देखो। मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल एरिया मतलब ये, समझे? हाँ, फाउंड इन द एरियाज ऑफ कॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, ऐसे कॉस्ट जो टाइड के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे हमारा अरेबियन सी का उधर वाला है ना वेस्टर्न का, और इधर ईस्टर्न में। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कॉस्ट, जब रिवर्स आती मुहाने पर क्या जमा करती है ना, सीड मल, तो डेल्टा बनाती नहीं, ट्राइंगुलर शेप डेल्टा। देख रहे 3 मिनट है अभी, 20 पे लगेगा, 20 पे लगवा दीजिएगा। हाँ ठीक है बिल्कुल। डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स। यहाँ आप देखिए मैनग्रोव क्या पाई जाती है, एरियल रूट्स पाई जाती है। क्या बोलते हैं उसको, साइंस में पढ़े हो, न्यूमेटाफोर, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, खूंटी जैसी निकली होती है, क्योंकि जहां पे पाई जाती है मैर्सी दलदल क्लेई, मतलब वाटर में, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सांस लेने के लिए ये बाहर उसमें छिद्र होता है, श्वसन मूल कहा जाता है हिंदी में। थोड़ा दिमाग इधर उधर मत लगाओ, पॉइंट पर पढ़ो, समझो। वही तो, और क्या, वैसे क्या। आगे देखिए, द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, द डेल्टा ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनकी भी डेल्टा सब बनाती हैं। कवर्ड बाय सच वेजिटेशन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरी ट्रीज फाउंड व्हिच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, टिकने वाली मजबूत लकड़ी, टिम्बर, पाम, कोकोनट, कोयरा, अगर, आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है, यहाँ पे पाए जाए सुंदरी वन में। फेमस एनिमल दीज फॉरेस्ट, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, उस ये ज्यादातर जो है मड में रहते, दलदली वाले में, क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह। स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। चलिए लेट अस डिस्कस करके छोड़ देते हैं। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन इफ प्लांट एंड एनिमल डिसअपीयर। प्लांट और एनिमल डिसअपीयर हो जाए तो क्या जीवन संभव है? इम्बैलेंस आवर इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, फूड नहीं मिलेगा किसी को, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हाँ तो सब जानते हैं। ओके, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड व्हाई शुड इट बिकम कंजर्ड। जैव विविधता क्यों जरूरी है? करना हो तो है ही, आपके लिए क्वेश्चन है ये, मतलब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी बिकॉज ऑफ ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा फ्यूना अगर नहीं होंगे तो हमारी नीड्स कैसे पूरी होगी? तो इसको आप सर्च करिएगा और प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, प्रैक्टिस पेपर पुनः भेजना है और फेयर करते रहिए। तो ठीक है, आज नहीं भेजेंगे लेकिन उसको करिए, और पीटीएम आपको 26 है, आपका पीटीएम आना मस्ट है, और फीस जमा करवाइए आप लोग। ओके बेटा, अच्छे से तैयारी करिए, समझिएगा, काम करिए, कंप्लीट